शिवसेना विधायक हर्षवर्धन जाधव ने पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की सिक्योरिटी में शामिल एक पुलिस अधिकारी को मारा थप्पड़। उद्धव के कमरे में जाने से रोका था पुलिस अधिकारी ने। नहीं, वहाँ पे उनकी ड्यूटी थी और वो ड्यूटी थी, वो ड्यूटी में वहाँ पे माननीय उद्धव ठाकरे, कुछ सिलेक्टिव मिनिस्टर्स और उनके अंदर कैबिनेट मीटिंग चल रही थी अंदर, और मीटिंग के दरमियान वो वहाँ पे अंदर जाने के लिए आए थे। उस टाइम ये वहाँ पे ड्यूटी पे थे और वहाँ पे ऐसे उनको मारा। विधायक के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज, फिलहाल नहीं हुई है गिरफ्तारी। शिवसेना समेत सभी पार्टी के विधायकों ने घटना की निंदा की, विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हर्षवर्धन जाधव पर पहले भी लगते रहे हैं मारपीट के इल्जाम। पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में थे, तब भी की थी मारपीट। मराठी और पिछड़े मुस्लिमों को 16% आरक्षण पर बॉम्बे हाई कोर्ट की रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज। एनसीपी कांग्रेस सरकार के दौरान मराठा समुदाय को सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 16% आरक्षण दिया गया था, जिस पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। शरद पवार को सर्जरी के बाद मिली अस्पताल से छुट्टी, डॉक्टरों ने दी आराम करने की सलाह। 5 दिसंबर से अस्पताल में थे भर्ती। शरद पवार को दिल्ली में मॉर्निंग वॉक के दौरान गिरने के बाद टांग में आई थी चोट, एयर एम्बुलेंस से लाए गए थे मुंबई। 2019 में शुरू होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि जनवरी 2015 तक सभी डिपार्टमेंट्स के परमिट्स ले लिए जाएंगे। मुंबई में प्राइवेट टैक्सी चालकों को 15 जनवरी तक करने होंगे सुरक्षा के पूरे उपाय। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और टैक्सी ऑपरेटर्स के बीच आज हुई बैठक। टैक्सी ऑपरेटरों को निर्देश, आरटीओ से जारी बैचेस लगाएं सारे ड्राइवरों के वेरिफिकेशन के नियम होंगे सख्त। पुलिस और आरटीओ के साथ बांटना होगा ड्राइवरों का डेटाबेस। टैक्सियों में लगाने होंगे पैनिक बटन या SOS बटन, जिसे यात्री इमरजेंसी के दौरान इस्तेमाल कर अधिकारियों को कर सके सतर्क। पूर्व एनसीपी नेता छगन भुजबल पर लगे घूसखोरी के आरोपों की जांच करने के लिए बनाई जाएगी SIT, हाईकोर्ट का निर्देश। एंटी करप्शन ब्यूरो को भुजबल पर अपनी रिपोर्ट 20 फरवरी तक SIT को सौंपनी होगी। एयरलाइंस ने चुकाया तेल कंपनियों का पैसा, स्पाइस जेट की उड़ानें हुई बहाल। स्पाइस जेट ने यात्रियों से मांगी माफी, सभी 230 उड़ानें बहाल होने का किया दावा। स्पाइस जेट से केवल 1 महीने के लिए टिकट बुक करने की पाबंदी भी हटी। DGCA ने हटाई रोक, अब 28 मार्च तक की टिकट बुक कर सकते हैं यात्री। लगातार 5 दिनों की गिरावट के बाद शेयर बाजार में फिर लौटी हरियाली। सेंसेक्स 416 अंकों की बढ़त के साथ बंद। निफ्टी ने भी लगाई 130 अंकों की छलांग, लेकिन रुपया भागा 63 के पास। मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया और साउथ मुंबई के एडिशनल पुलिस कमिश्नर कृष्ण प्रकाश के लिए आमिर ने रखी फिल्म पीके की स्पेशल स्क्रीनिंग। जेटी गैलेक्सी और मराठा मंदिर में रिलीज नहीं होगी पीके। टिकट के दाम बढ़ाए जाने और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर प्रोड्यूसर और सिंगल स्क्रीन थिएटर में नहीं बनी रजामंदी। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी टीवी चैनल ABC टेलीविजन स्टूडियोज के साथ 1 साल की डील साइन की है। ABC की नई प्रोडक्शन में दिखाई देंगी देसी गर्ल। इस बात की जानकारी खुद प्रियंका चोपड़ा ने ट्विटर के जरिए दी है। लिखा, एक और नया कदम, मेरी रचनात्मकता का नया अध्याय अब शुरू होता है।
नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और मुंबई मेट्रो में अब खबरें विस्तार से। पेशावर में हुए हमले के बाद नवाज शरीफ सरकार ने कहा कि वो जल्द ही आखिरी आतंकवादी तक अपनी सरजमी से सफाया कर देंगे, लेकिन दूसरे ही दिन मुंबई की धरती को लहूलुहान करने वाले 26/11 के आतंकवादी जकीउर रहमान लखवी को जमानत पर वहां की अदालत छोड़ देती है। इससे मुंबई में उन जख्मों को अब तक महसूस कर रहे लोगों में खासी नाराजगी है। छब्बीस 11 के हमले ने एसएस चौधरी को एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया। चौधरी साहब ना तो हिल सकते हैं, ना ही कुछ बोल सकते हैं। विले पार्ले में हुए बम धमाके में एसएस चौधरी घायल हो गए थे। जब धमाका हुआ वो दफ्तर से घर लौट रहे थे। 26/11 के आतंकी जकीरुर रहमान लखवी को जमानत मिलने की खबर ने चौधरी परिवार के घाव पर मानो नमक का काम किया है। पाकिस्तान से कोई उम्मीद नहीं है कि हमें न्याय मिलेगी, क्योंकि जब उन्होंने लखवी जैसे आतंकवादी को छोड़ दिया है तो इससे यही जाहिर होता है कि पाकिस्तान किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते। देविका रोतवान सिर्फ 10 बरस की थी जब वो 26/11 जैसे भयावह हमले की गवाह बनी, लेकिन आज भी वो दिन उनके जहन में ताज़ा है। मेरी प्रतिक्रिया की ये है कि उसको बेल नहीं देना चाहिए था, उसको फांसी की सजा देना चाहिए था, उसके खिलाफ कुछ सजा करना चाहिए था, उसको बेल नहीं देना चाहिए था। मैं ये चाहती हूँ। क्यों चाहते हैं आप कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए? कि मैं यही चाहती हूँ कि हर आतंकवादी को फांसी की सजा हो, कि और हमला ना करे, अपने देश में किधर हमला ना हो। मैं ये चाहती हूँ। पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों ने 2008 में जो हमले करवाए, उनके सबूत भारत ने पाकिस्तान को दिए थे, जिसके बाद से जकीरुर रहमान लखवी सहित अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, शाहिद जलीम रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम के खिलाफ मामला चलाया गया। लेकिन सारी कार्रवाई दुनिया से छुपा कर की जा रही है। कानूनी कार्रवाई में खामियों की वजह से मामला इतना लंबा खिंच गया कि अदालत ने लखवी को जमानत दे दी। कसाब को फांसी देने के बाद हम पाकिस्तान में गए थे। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से हमने वहाँ डिस्कस किया था कि इन आतंकवादियों के खिलाफ क्या क्या सबूत है और इनको कौन कौन से धारा लगानी चाहिए। उस वक्त हमारे मीटिंग में मैंने उन लोगों को तभी बताया था कि जकीउर रहमान लखवी के खिलाफ 120 यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का चार्ज नहीं है, जो उसको लगाना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने कहा था कि हम लगाएंगे। फिर भी हमने देखा कि उसके बाद भी उन्होंने उस पर कोई सख्त कदम नहीं उठाए। लखवी की जमानत पर भारत सरकार ने भी अपनी नाराजगी जताई है। एक स्टेटमेंट जारी कर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है, पेशावर में हुए कत्लेआम के बाद आया ये फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। पाकिस्तान को उच्च अदालत में अपील करनी चाहिए। 26/11 के ट्रायल को पाकिस्तान को और गंभीरता से लेना चाहिए ताकि उसका सही नतीजा निकल सके। पाकिस्तान में जिस तरह से दो मुँह बात हो रही है, एक तरफ जहां वो आतंकवादियों को खत्म करने की बात करते हैं, तो वहीं जकीउर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। तो ये वो ना करें और भारत के लोग जो हैं वो सतर्क रहें इस पूरे मामले में। आरिस चंद्रा और कमलेश सुतार के साथ विद्या, मुंबई आज तक। उबर टैक्सी में हुए बलात्कार के बाद महाराष्ट्र सरकार हरकत में आ गई है। परिवहन विभाग ने निजी टैक्सी ऑपरेटरों को 31 दिसंबर तक यात्रियों की सुरक्षा के नियमों के पालन करने की योजना पेश करने का आदेश दिया है। सरकार ने टैक्सी यात्रियों के सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को निजी टैक्सी ऑपरेटरों के साथ हुई बैठक में परिवहन विभाग ने इन ऑपरेटरों को 15 जनवरी तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियमों का पालन करने की चेतावनी दी। परिवहन विभाग फिलहाल ड्राइवरों के वेरिफिकेशन की व्यवस्था से नाखुश है। विभाग ने टैक्सी ऑपरेटरों से ड्राइवरों का पूरा डेटाबेस मांगा है। इस बैठक में कई बारीक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सभी ड्राइवरों के लिए आरटीओ द्वारा जारी किया गया बैच पहनना जरूरी होगा। लाइसेंसधारी ऑपरेटर्स को ड्राइवरों के वेरिफिकेशन के लिए सख्त नियमों का पालन करना होगा। टैक्सी ऑपरेटरों को वाहन में एक पैनिक बटन या SOS बटन लगाना होगा, जिससे यात्री इमरजेंसी के वक्त इस्तेमाल कर अधिकारियों को सतर्क कर सकें। Banning would be a complete knee-jerk decision, but the Transport Commissioner has given an opportunity for all the operators to give their presentation, their side of the story, ensuring that how they are going to ensure safety and security of the passengers, including women passengers. राज्य सरकार इस सुरक्षा योजना को 15 जनवरी तक लागू करना चाहती है और वक्त पर नियमों को लागू न करने वाले ऑपरेटर्स के ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दे दी गई है। मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो।
मुंबई की निचली अदालत ने एक बहुमंजिला इमारत को तोड़ने का आदेश दिया है। मामला बोरीवली के एक 18 मंजिला इमारत की है, जिसकी ऊपरी 13 मंजिलों को तोड़ने का आदेश बीएमसी को दिया गया है। मुंबई के आदित्य टावर में रहने वाले लोग अपनी इमारत की तुलना वर्ली इलाके के कैंप अकोला कंपाउंड से करने पर नाराज हो जाते हैं। हालांकि दोनों ही इमारतों के ऊपरी हिस्से को कोर्ट ने तोड़ने का आदेश दिया, लेकिन आदित्य टावर के निवासियों का कहना है कि उन्हें साल 2001 में बीएमसी से जायज ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि कैंप अकोला कंपाउंड के पास नहीं था। In last 3 days, you can say we are having a so I mean you can't term this particular incident with the Camp Akola. मुंबई के बोरीवली इलाके के इस प्लॉट पर 1986 में नंद धाम नाम की सोसाइटी बनी थी। इमारत के बिल्डर और प्रमोटर ने बिना सोसाइटी की इजाजत लिए यहीं एक दूसरी इमारत खड़ी कर दी और इसी वजह से नंद धाम सोसाइटी के निवासियों ने बिल्डर और डेवलपर के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सालों तक मामला कोर्ट में अटका रहा और अब इस मामले में कोर्ट ने बीएमसी को इस इमारत की ऊपरी 13 मंजिलें तोड़ने का आदेश दे दिया है। ऑर्डर पास किया है कि नंदधाम सोसाइटी को कन्वेंस दिया जाए बिल्डर द्वारा इमीडिएटली, और जो एफएस है उन्होंने जास्ती यूज़ किया है 1182 और उसके बाद में ऊपर का 2189 टोटल मिला के टीडीआर के हिसाब से ऊपर के जितने भी मालिया है वो बीएमसी द्वारा निर्धारित करके उसको इमीडिएटली तोड़ा जाए। वहीं आदित्य टावर में रहने वाले लोगों का कहना है कि नंदधाम के निवासी लालची हो गए थे। जब 1998 में इमारत बननी शुरू हुई थी, तब नंदधाम के निवासियों ने इजाजत देने के एवज में लाखों रुपए मांगे थे। ऑफिशियल लेटर सोसाइटी में से बिल्डर को दिया हुआ लेटर भी मैंने देखा है। चलो कितना कुछ तो लाख रुपए में, कुछ 35 लाख में कुछ तो उनका डन हो गया, इतना पैसा हमको दे दो, हमारे पैसे अभी यूज करो, ये प्लॉट का बिल्डिंग बनाओ और मुझे हम लोग को इतना अमाउंट दे दो, तो हमारा कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा करके लिख के इन्होंने लेटर दिया हुआ लेटर के पटेल का ऑफिस में है। आदित्य टावर के निवासियों का कहना है कि आखिरकार जब पैसों पर मामला नहीं सुलझ रहा था तो बिल्डर ने दूसरे हथकंडे अपनाकर इमारत खड़ी कर दी, लेकिन इन लोगों का ये भी मानना है कि वो सब तरीके जायज थे, तभी बीएमसी ने इनके सभी कागजातों पर मोहर लगाई थी। अब निचली अदालत के आदेश के खिलाफ बिल्डर और डेवलपर बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है, ताकि इमारत को टूटने से बचाया जा सके। विद्या, मुंबई आज तक।